वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। और ये हम डिस्कस करेंगे क्लैट एग्जाम के बारे में। इसकी वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। जो बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहें, जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, ग्रेजुएट होना चाहते हैं लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो उनके लिए जो अगर भारत में कोई चीज़ है, अगर आपको लॉ करना चाहिए तो आपको इन यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, आपको क्लैट एग्जाम के थ्रू करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप देखेंगे अपने आसपास पड़े उस मोहल्ले में जो भी कॉलेज खुला उसमें भी लॉ हो जाता है, लेकिन उस लॉ की उतनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि ना आप जान पाते हैं कि असली में लॉ क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आप क्लैट एग्जाम के थ्रू अच्छे क्वालिफाइंग मार्क्स ला के एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एक करियर बनेगा, एक बेहतरीन करियर बनेगा। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टाइप के कुछ बन पाएंगे, कुछ वकील बन पाएंगे, कुछ जज भी बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, तो भारत का जो नंबर 1 जो एग्ज़ाम होता है लॉ के क्षेत्र में, मतलब विधि जिसे कहते हैं, विधि के क्षेत्र में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो यही होता है क्लैट एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ इसकी ज़रूरी जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, और अगर आप प्रथम बार चैनल पर आएँ तो आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नित्य नए नूतन वैकेंसी जो आती हैं उनके बारे में आपको सटीक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो, अब ये देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्लैट एग्जाम ऑनलाइन ये चालू किया गया है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी क्वेरी का समाधान पा सकते हैं, या आपकी ईमेल आईडी ये है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये देख लीजिए आप, NLUs क्लैट 2019 5/1/2019 -001, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, इसकी सत्यता का प्रमाण होता है ये। ठीक है, अब देखो इसके थ्रू क्या होगा कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं 21, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसके जरिए आपको गवर्नमेंट तो मिलेगा, अगर आप प्राइवेट में भी चाहते हो प्राइवेट में ले सकते हो, बट प्राइवेट में उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, उतनी ज़्यादा डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, हालांकि उनमें भी सिखाया जाता है। पर मेरी आपसे ये रही कि आप अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से अपना रिटन एग्जाम निकाल के आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करिए। तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं और आप एक ब्राइट करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 21 लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको क्लैट एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। इसका जो स्कोर कार्ड आएगा उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 10 जनवरी से शुरू, जो कि आज है, तो आज से अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 मार्च। 31 मार्च मतलब कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च तक है, तो लास्ट मार्च तक करीब करीब समझ लिए 2.25 महीने आपके पास हाथ में, आप सोच विचार के अच्छे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 12 मई से, 12 मई संडे को पड़ेगी और 12 मई को 2019 को आपका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, और मई में एग्जाम हो जाएगा और जुलाई में सेशन शुरू हो जाते हैं, जुलाई में आपको एडमिशन वगैरह मिल जाएगा, मतलब इसी सर जुलाई से आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें 2 प्रोग्राम होते हैं। एक तो अगर आप कक्षा 12 पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, या फिर आप ग्रेजुएट हैं लॉ वगैरह से, मतलब अगर आप LLM करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर पाओगे। कहने का मतलब ये, एक UG प्रोग्राम होता है, एक PG प्रोग्राम होता है। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब UG में कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? जो कक्षा 12 पास है, क्लास 12 पास है। द कैंडिडेट हु क्लास क्वालिफाइड क्लास 12 कैन अप्लाई फॉर द UG प्रोग्राम ओनली। ठीक है, तो कक्षा 12 पास देख लीजिए। इसमें आपको क्या होना चाहिए? 45% मिनिमम नंबर होने चाहिए आपके कक्षा 12 में, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आर्ट से, साइंस से, बायोलॉजी से, मैथ से। बट आपका देखिए, आप इस क्षेत्र में तभी जाएं तब आपको इंटरेस्ट हो। जब आपको, भाई लॉ का करियर इतना आसान नहीं होता। आपको, आपने देखा होगा, आपने मूवी में तो देखा ही होगा, हर एक मूवी में कहीं ना कहीं अदालत तो एक लगी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कैसे वकील लोग अपना, एडवोकेट लोग अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है, कैसे न्यायाधीश होते हैं वो अपने वो सुनाते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, बेहतरीन करियर है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, तो 45% नंबर होने चाहिए जनरल और OBC वालों के लिए, फिजिकली हैंडिकैप्ड ये सब, और 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको 40% मिनिमम क्लास 12 में नंबर होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन मार्च विल बी एलिजिबल तो ये बात हो गई। ठीक है, क्लास 12 वालों के बच्चों के लिए ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। ये तो हो गई अंडर ग्रेजुएट वाली बात। अब पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे वही कर पाएं जिन्होंने LLB कर रखी है, लॉ की डिग्री ले रखी है 55% नंबर के साथ में। तो इनका कमेंट आया, इनका बाद में जवाब देंगे। जिनके 55% मार्क के साथ में आपने LLB कर रखी है, या आपने
कोई भी लॉ डिग्री वगैरह आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50% नंबर मतलब SC ST वालों के लिए भी चलेगा। तो आप 2 तरह के प्रोग्राम में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर नए हैं, क्लास 12th पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर लो, पहले आप LLB कर लो, ठीक है। ये 5 CL ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री है, ठीक है। तो इसमें बच्चों 5 साल की आपको मिलेगी डिग्री, और 5 साल में मतलब आपको ग्रेजुएट प्लस पोस्ट इंटीग्रेटेड डिग्री है। ग्रेजुएट भी साथ में रहेंगे और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेंगे, दोनों साथ में। और ये सिर्फ आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वाली है, ठीक है। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है और ये जो है ना 2 साल का प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अब हम थोड़ी सी और आपको चीज़ें बताना चाहेंगे जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जनरल OBC वालों से है 4,000 रुपये आपकी लगेगी, ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। और SC ST वालों से 3500 रुपये फ़ीस लगेगी, 500 रुपये कम है। तो इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये बात तो सत्य है कि नॉर्मल जो मध्यम वर्ग का बच्चा वो तो एक बार सोचने से भी थोड़ा होगा कि भाई इतनी ज़्यादा फ़ीस है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक बार अप्लाई करो, और इसका जो है ना स्टैंडर्ड देखो, एग्जाम वगैरह आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपके लेवल का है कि नहीं लेवल का है, आप इसमें फाइट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको तैयारी जाहिर रूप से करनी ही पड़ेगी, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, आपको एक बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस वगैरह भी थोड़ा बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी के नाम, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जिसमें आपको एडमिशन वगैरह भी मिल जाएगा। ये देखिए बड़ी नामी गिनामी यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है। ये देखिए हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, नालासार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी है। तो बड़ी ही मानी भाई यूनिवर्सिटी है, अगर आपने इससे कुछ कर लिया तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कुछ कर पाएंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है ना एक बढ़िया से वकील बन पाएंगे, नहीं तो आप जज वगैरह भी बन सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे PCSJ हो गया, इसी करके वैकेंसी आती हैं, आप उनमें ज्वाइन करके आप न्यायाधीश बन सकते हो। देखिए कोलकाता की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की, ठीक है। ये रायपुर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये गांधीनगर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, गांधीनगर की। ये लखनऊ की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। और ये पंजाब की यूनिवर्सिटी, ये पटना की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये कोची यूनिवर्सिटी है, और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा है, इसमें भी एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। तो ये एडमिशन आप इन जगह पर, रांची वाले में, और ये असम की है, ठीक है। ये असम की यूनिवर्सिटी है और ये रांची की है, तो आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये देखिए तिरुचिरापल्ली की है, और ये विशाखापट्टनम की है। और आगे देख लेते हैं, नागपुर की, मुंबई की नेशनल यूनिवर्सिटी है, और एक बच्ची अपनी औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद की ये नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप इन जगह पर एडमिशन पा सकते हो, गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको बेहतरीन करियर देगा। अब देखो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है, ठीक, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या क्या आता है तो देखेंगे। इंग्लिश सेक्शन में भी टेस्ट कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी, हम थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। ये जो मैंने सिलेबस लिखा है, ये मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.clat.com से, ये मैंने सिलेबस वहाँ से ये डाउनलोड किया है। आप भी जाकर इस वेबसाइट पर सिलेबस या अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब देखते हैं, इंग्लिश सबसे पहले आएगी, जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें रिटन होगी, और उसमें अंग्रेजी आएगी। क्या आएगा, ग्रामर होंगे, पैसेज होंगे, कंप्रहेंशंस होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, सेंट्रल थीम, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ग्रामेटिकल सेंटेंस होंगे, एरर वगैरह होंगे, इनकरेक्ट सेंटेंस, वर्ड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें अंग्रेजी आपकी पूछी जाएंगी। आप अरिहंत की बुक लेके प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज विल बी इवेल्युएट ऑन द जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग, तो मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे आपके नॉर्मल करंट अफेयर से। मैथमेटिक्स आपकी कौन से एलिमेंट्री लेवल की होगी, मतलब कक्षा 10 के स्टैंडर्ड की आपकी गणित पूछी जाएगी, ठीक है। और ये लीगल एप्टीट्यूड क्या होगा, इसमें देख सकते हैं आप, तो क्वेश्चंस मतलब कि क्या सही है, उसने ये किया, क्या ये सही किया, उसने ये किया, क्या ये गलत किया, तो ऐसे आपकी रीजनिंग बेस्ड पे ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। तो ट्रू इन द रियल सेंस, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है, मतलब आपके जजमेंट पे आधारित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यूजी का जो सिलेबस था ये मैंने डिस्कस कर लिया। मैक्सिमम मार्क्स आपके करीब करीब 200 रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो आपका जो है ना 1 नंबर नहीं 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। अब देखो जनरल जो आपकी इंग्लिश है उसमें कितने 40 नंबर का, जनरल नॉलेज 50 नंबर की, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर की, लीगल एप्टीट्यूड 50 नंबर का,
और आपके जो बची रीजनिंग जो आपकी बची वो 40 नंबर की, और गलत किया तो 1/4 नंबर 1/4 नंबर आपका कट कर दिया जाए। ध्यान है जो आए बस वही करिएगा, ठीक है। अब पीजी प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, जो आपका एलएलएम जिसे कहते हो। एलएलएम के प्रोग्राम के बारे में का मैक्सिमम 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें देख लीजिए सिलेबस में क्या आएगा आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जूरी प्रोसीजर, तो 50 मार्क्स के 50-50 मार्क्स की ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। क्योंकि ये एलएलएम आप कर रहे हो, इसका मतलब आप एलएलबी करके आए हो, तो जो इसका सिलेबस है मैक्सिमम लॉ से ही सारा कंडक्टर है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने एलएलबी में किया, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 50-50 नंबर के 50-50 को, तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो एक चीज़ और बची, उसके बारे में देख लो, ये जो आपकी अदर लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर वगैरह, इसके भी 50 नंबर, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के क्वेश्चन हो गए। गलत किया तो 1/4 नंबर, जिसे 0.25 कहते हो, उतने नंबर आपसे काट ली जाएंगे। ये दोनों का मैंने सिलेबस बच्चों डिस्कस कर दी है, मतलब कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, यूजी और पीजी दोनों के सिलेबस मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी फॉर्म फीस वगैरह भी बता दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो मैंने वेबसाइट बताई, इस वेबसाइट पर जाकर www.clat.ac.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे, जो कि आज से ही शुरू हो गया। आपके पास मार्च तक का टाइम है, 31 मार्च तक का। सोच विचार कर लीजिए, आप अपना करियर का सवाल है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने एक बार लॉ के क्षेत्र में चले गए तो मतलब आप सब कुछ नॉर्मल फिर से बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कई सारी, जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, आप एलएलबी कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाए तो आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन लॉ का एक बेहतरीन करियर होता है, बट आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि हाँ मुझे ये करना, मुझे ये पसंद है, ठीक है। आपका वो पैशन होनी चाहिए। अगर आप पैशन पे काम कर रहे हो तो काम आपका काम नहीं रहेगा, मजा बन जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस क्षेत्र में जाते हैं, पहले सोच विचार कर लीजिए। 2 महीने का टाइम है आपके पास, आप क्लास 12th पास हैं तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, अंतिम डेट है तब तक आप सोच विचार किए कि हाँ मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसके लिए तैयारी करूँगा, और फिर जोर शोर से तैयारी कीजिए और आप एक अच्छे से मार्क्स लेके आइए इस रिटन एग्जाम में, जिससे कि आपको गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट वाली, उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। फिर अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाए तो आपका उतना पैसा भी नहीं खर्च होगा, ठीक है। और साइड में आप अपना कुछ काम भी कर सकते हो ताकि आपका होता रहे। क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग का बच्चा हूँ, तो मैं भी मध्यम वर्ग की सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये जरूरत ही नहीं, वो क्यों करेंगे भैया, उनके पिताजी का बिजनेस, उनके पिताजी आईएएस, उनके पिताजी पीसीएस, ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मध्यम वर्ग का बच्चा है उसके पास समस्याएं होती हैं। अब उसके पास यही समस्या आ जाए कि 4,000 रुपये का फॉर्म डालें कि ना डालें, 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो श्योर आपको इसमें जाना चाहिए और आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलबी वगैरह करनी चाहिए। तो बच्चों कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतने रखना चाहूँगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।